चलिए, आज हम लोग देखने वाले विद्युत धारा का अगला नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि कल हम लोगों ने पढ़ा था सेलों का श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन, नहीं पढ़ा था। आज हम लोग का यहाँ पे जो इसका तीसरा भाग था मिश्रित क्रम संयोजन, आज हम लोग उसी चीज को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन कैसे होगा। तो सेलों का मिश्रित क्रम जो संयोजन होगा आपका, ये दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, यानी कि श्रेणी क्रम को भी मिक्स करेंगे और साथ में समांतर क्रम को भी मिक्स करेंगे। कोई दिक्कत? तो आते हैं, देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आज हम डेफिनेशन करते हैं इसके। क्या करते हैं? डेफिनेशन को लिखते हैं। माना कि ई विद्युत वाहक बल, ई विद्युत वाहक बल फोकस करना है, तथा आर आंतरिक प्रतिरोध, आर आंतरिक प्रतिरोध के बहुत सारे सेल हैं। कितने सेल है? बहुत सारे सेल है, यानी कि अपने पास ई विद्युत वाहक बल और आर आंतरिक प्रतिरोध का बहुत सारा सेल है, जिसे हम लिखेंगे कि जहां या जिसे समांतर क्रम में, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में m पदों तक तथा श्रेणी क्रम में n पदों तक सेलों को, n पदों तक सेलों को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ, कैपिटल आर के साथ चित्रानुसार, किसके अनुसार? चित्रानुसार जोड़ा गया है। क्या किया गया है? जोड़ा गया है। बात मत करो। चित्रानुसार क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो अगर हम इसे चित्र के अनुसार दिखाएं तो हमें यहाँ पे दोनों क्रम को दिखाना पड़ेगा, श्रेणी क्रम भी और समांतर क्रम। यानी श्रेणी क्रम में स्तर n पद तक होंगे और समांतर क्रम में कितने पद तक? m पद तक होंगे। इन बात को हम लोगों ने लिखा है और हमने इसे कैसे समझाया? चित्रानुसार इसे हमने दिखाया भी है। किसके अनुसार? चित्रानुसार। अगर मैं चित्रानुसार इस चीज को देखे तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि सपोज, ध्यान देना, जरा ध्यान दोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बैटरी लिया है और बैटरी का ये आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी बैटरी जोड़ेंगे और ये बैटरी का ऋण सिरा है और यहाँ भी आंतरिक प्रतिरोध है, और आगे बैटरी जोड़ेंगे और बैटरी का ये ऋण सिरा है और ये आंतरिक प्रतिरोध है। ऐसे करते करते बैटरी कहां तक जोड़ना है? n पदों तक। कितने पदों तक? n पदों तक हम यहाँ पे बैटरी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ने के पश्चात एक परिपथ का निर्माण करेंगे और परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध क्या लगाएंगे? कैपिटल आर। क्या लगाएंगे? बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। यह बैटरी का धन सिरा है और यह बैटरी का ऋण सिरा है। सारे का विद्युत वाहक बल ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है और इसका भी क्या है? ई है। इस प्रकार यह अभी फिलहाल श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा? श्रेणी और समांतर दोनों में रखना पड़ेगा, यानी कि इसके और भी लेने पड़ेंगे। कितने पद तक? m पद तक। यानी कि और भी सेल हम यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ भी फिर से हम सेल जोड़ेंगे। ये धन सिरा होगा और ये ऋण सिरा होगा, नहीं होगा? और यहाँ पे भी प्रतिरोध होंगे, फिर बैटरी होगा और बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध होगा, फिर धन सिरा होगा, फिर ऋण सिरा होगा, फिर प्रतिरोध होंगे, और इसे करते करते कितने होंगे? n पदों तक। कितने पदों तक? n पदों तक। और यहाँ भी आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार से होगा। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और इस तरह करते करते, जोड़ते जोड़ते हमें कितने पदों तक आना है?
इस प्रकार जोड़ते जोड़ते हमें कितने पदों तक आना है भाई? m पदों तक। यानी कि हमें नीचे की ओर आना है कितने पदों तक? m पदों तक। ध्यान से सुनना। यानी कि और भी हम लोग यहाँ पे बैटरी जोड़ेंगे। बैटरी का धन सिरा, ये ऋण सिरा, आंतरिक प्रतिरोध, फिर बैटरी, फिर यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध, फिर से बैटरी, फिर यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध, और फिर ऐसे करते करते कहां तक पहुंचना है? n पदों तक। यहाँ फिर बैटरी और यहाँ पे फिर प्रतिरोध, और इसको यहाँ पे वापस क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और इधर अगर बोला जाए कि इधर इस दिशा में कितने पदों तक हमने बैटरी सेल को जोड़ा है? n पदों तक। कितने पदों तक? एकदम आराम से देखना है। कितने पदों तक जोड़ा है? n पदों तक। इस और है। अब ये आपका बैटरी का धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा, और ये ऋण सिरा, ये धन सिरा, और ये ऋण सिरा। जहां जहां है वहां पे लिख दीजिए कुछ इस प्रकार से। और जहां जहां प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R। और इस प्रकार से जहां जहां पे आंतरिक प्रतिरोध है वहां पे सब जगह आप क्या लिख सकते हो? R। और इस तरह से अगर हम सेलों को व्यवस्थित कर दे, इस तरह से सेलों को क्या कर दे? व्यवस्थित कर दे, तो इस प्रकार की व्यवस्था सेलों का मिश्रित क्रम व्यवस्था कहलाता है। कैसा? सेलों का मिश्रित क्रम व्यवस्था। यानी कि हमने श्रेणी क्रम में भी रखा है और साथ साथ समांतर क्रम में भी रखा है। रखा है नहीं रखा? चलो शुरू करें आगे। अगर हमने यहाँ पे कहा इस बात को, आप देख सकते हो कि माना कि ई विद्युत वाहक बल तथा आर आंतरिक प्रतिरोध के बहुत सारे सेल हैं जिन्हें समांतर क्रम में m पदों तक तथा श्रेणी क्रम में n पदों तक सेलों को बाय प्रतिरोध कैपिटल R के साथ चित्रानुसार क्या किया गया? जोड़ा गया है। यानी कि वहां पे जोड़ा गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो परिपथ से, किससे? परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। किसका मान? धारा का मान होगा। ऐसा लिख सकते हैं ना? अब धारा के मान को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से वही काम करना पड़ेगा जो श्रेणी और समांतर में किया करते थे। क्या किया करते थे? सबसे पहले हमें तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कि मिश्रित क्रम में, ध्यान से देखना बहुत हल्का है, यहां लिखेंगे मिश्रित क्रम में संयोजित, मिश्रित क्रम में क्या चीज? संयोजित सेलों का कौन सा क्रम? सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान होगा, का मान होगा। लिख सकता हूं ना ऐसा? अगर तुल्य विद्युत वाहक बल का मान होगा, तो हमने आपको पढ़ाया था मिश्रित क्रम भी और समांतर क्रम भी। अब ध्यान दो, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ाया था। अगर हम यहाँ पे देखें तो सारे सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है? यानी कि जितने भी सेल आपको दिख रहे हैं सारे के विद्युत वाहक बल कितने हैं? यानी कि सबके ई तो थोड़े कम है तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं। सारे के विद्युत वाहक बल कितने हैं? ई है। अब सुनना, अगर ये समांतर क्रम में होता, अगर ये सारा सेल समांतर क्रम में होता तो विद्युत वाहक बल कितना होता? ई। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में भी है तो इसका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा? एन। क्योंकि ये एन टर्म तक गया है ना, तो हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं मिश्रित क्रम में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान। तो हम यहां पे लिख सकते हैं तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा किसके? एनई के। किसके बराबर होगा? एनई के। नहीं होगा? कैसे हुआ पता चला? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान दो पहले एक बार और। अगर ये केवल समांतर क्रम में होता तो इसके केवल विद्युत वाहक बल कितने होते? ई होते। अब चूंकि इसके साथ श्रेणी क्रम भी जुड़ा हुआ है और श्रेणी क्रम में ये कितने पदों तक गया है? एन पदों तक, तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई होगा और आपका ई तुल्य का जो मान होगा, तुल्य विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो कितना होगा? एन। कोई दिक्कत है?
अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं, यानी कि सेलों को अंदर वाले आंतरिक प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, तो उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर तुल्य, है ना, यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो अब यहां लिखेंगे कि अब, सुनना आराम से, गौर करना फिर समझ में आ जाएगा। लिखेंगे अब मिश्रित क्रम में, मिश्रित क्रम में संयोजित, संयोजित सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा। कौन सा, तुल्य मीन्स कुल, कोई दिक्कत, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा। अगर हम यहां से तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाले तो कैसे, क्या कर सकते हैं, लिखेंगे ध्यान से। यहां पे जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं कौन से क्रम में, और साथ में श्रेणी में भी है, श्रेणी में भी है और किसमें है, समांतर में भी है। तो अगर हम श्रेणी में लेते, सुनना ध्यान से, अगर श्रेणी में लेते तो कैसे लेते, एनआर करके, क्योंकि एन से मल्टीप्लाई होता ना, श्रेणी में एन से क्या होता, मल्टीप्लाई, और चूंकि ये समांतर में भी है कितने पदों तक, एम पदों तक, कितने पदों तक, एम पदों तक, तो भाई एम से मल्टीप्लाई भी होता, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते थे, 1/r तुल्य, ध्यान से देखना, 1/r तुल्य बराबर 1/ पहले सेल का, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान 1/nr प्लस दूसरे सेल का 1/nr, तीसरे सेल का 1/nr, और ऐसे करते करते कितने पदों तक, m पद तक, कितने पद तक, m पदों तक। अगर ये m पदों तक है तो इसका r तुल्य का मान कितना आएगा बच्चा पार्टी, 1/r तुल्य बराबर हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m बटा क्या हो जाएगा, nr, नहीं होगा। अब हमें चाहिए r तुल्य का मान, तो r तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, nr ऊपर चले जाएंगे, क्यों भाई, हमने r तुल्य के मान को ऊपर किया है तो ये उल्टेंगे तो उधर भी उलट जाएगा, तो nr बटे क्या हो जाएंगे, m, एनी बड़ी दिक्कत। यहां से हमने क्या निकाला, r तुल्य का मान, किसका मान, r तुल्य का मान। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, फिर जब हम यहां से आगे देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है, हमने बाहर इसमें प्रतिरोध कितना लगाया, r, तो ये भी प्रतिरोध को तो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रतिरोध यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत सारे प्रतिरोध हैं जिनके मान को हमने निकाला भी नहीं निकाला। अब हमें क्या करना पड़ेगा, परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान निकालना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, तो अब परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान होगा, किसका मान, प्रतिरोध का मान होगा, कुल प्रतिरोध का क्या होगा, मान होगा। अगर मैं कुल प्रतिरोध के मान को लिखूं तो क्या कह सकता हूं मेरे भाई, कुल प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध अब प्लस क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। प्लीज बात मत करो, इतना समझाते नहीं समझ में आता तुम। यहां से हमारा बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है, देख लो, बाह्य प्रतिरोध का मान और आंतरिक प्रतिरोध का मान, यानी ये मान और साथ में ये मान आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारा बाह्य प्रतिरोध का मान क्या है, आर, और प्लस क्या, nr बटे m, भिन्न का जोड़ करेंगे इसका, नहीं कुछ तो इसके नीचे कितना, एलसीएम लेंगे, यहां कितना होगा, ठीक है। यहां से आपका क्या निकल गया,
कुल कुल प्रतिरोध नहीं निकला। अब आपके पास कुल प्रतिरोध है, कुल विद्युत वाहक बल है, तो आप क्या निकाल सकते हो? धारा। क्या निकाल सकते हो? धारा। तो हम आसानी से यहां से क्या कर सकते हैं? धारा निकालेंगे। तो लिखेंगे परिपथ में, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा, धारा का मान होगा। अगर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अगर हम निकाले, देखो पंखा ना चला, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान जब निकाले तो आई, यानी कि आई बराबर क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ऐसा होगा ना? तो भाई कुल विद्युत वाहक बल का मान आपके पास है, देख लीजिए कितना है यहाँ पे, एनी नहीं है, तो यहां से हो जाएगा आपका कितना? आई बराबर एनी बटा, और इसका मान कितना है? एम आर भी लिख सकते हैं, एम आर प्लस एन आर बटे एम। अब ये देखो, ये मेन लाइन है ना आपका, ये जो लाइन है आपका कैसा लाइन है? मेन लाइन। तो ये एम कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहां से आपका आई धारा कितना आ जाएगा? एम एन ई बटा एम आर प्लस एन आर, और ये हो जाएगा आपका प्रवाहित होने वाली धारा का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि मिश्रित क्रम संयोजन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? इसमें एक नोट कर सकते हैं हम, क्या नोट कर सकते हैं? ध्यान देना, नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि यदि, एकदम आराम से देखिए, लास्ट है, लास्ट है, आराम से देख सकते हैं। यहां पे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि यदि, नीचे वाले टर्म को लिख रहे हैं, ठीक है, यदि एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होता तथा एम आर बराबर होता किसके? एन आर के, तथा एम आर बराबर होता एन आर के, तो इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा अधिकतम होता। कैसा होता? अधिकतम होता। याद रखना है ये बात, अधिकतम होता। सुन रहे हो? इसके नोट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करके रखना है? याद। कहना क्या चाहा, समझ लो फिर से। ये जो एम आर प्लस एन आर का मान बोलता है, अगर कम होता, सिंपल फंडा है भाई, अगर ये मान कम होता धारा का मान ज्यादा होता, क्योंकि धारा इसके व्युत्क्रमानुपाती है ना, नहीं है? तो इसका मान अगर कम होता तो धारा का मान अधिक होता। या तो एम आर बराबर होता एन आर के, तो भी इस स्थिति में जो परिपथ में बहने वाली धारा थी, वो धारा का मान क्या मिलता? मैक्सिमम होता। कैसा होता? मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम होता। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक मिश्रित क्रम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में किरचॉफ्स के नियम के साथ। किरचॉफ्स का हम 2 नियम पढ़ेंगे। कितने नियम को पढ़ेंगे? 2 नियम को हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। और ये नियम अगर हमें समझ में आता है, तब जाकर हम एक जटिल परिपथ का, यानी जटिल परिपथ से धारा का मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धारा का मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कल वाला जो टॉपिक होगा वो आप आराम से करेंगे। उसमें 2 नियम पढ़ेंगे हम लोग किरचॉफ्स के नियम में। तो जिस समय स्टार्ट करेंगे उस समय हम लोग इस पे क्या करेंगे? ध्यान देंगे। उसके बाद हम व्हिटस्टोन सेतु देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं?
व्हिटस्टोन सेतु। तो थोड़ा मोड़ा व्हिटस्टोन सेतु को समझने के लिए किरचॉफ्स के नियम को भी आपको अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि कल के क्लास में बने रहेंगे इसी प्रकार। मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।